जो गडकरी कह रहे हैं, हिंदुस्तान को कंक्रीट में बदल दिया गडकरी ने। किसानों की ज़मीनें गईं, जैव विविधता गईं, पेड़ों से हिंदुस्तान वीरान होता जा रहा है। अमेरिकी एक्सप्रेसवे ले आके आप हिंदुस्तान को एक्सप्रेसवे में बदलेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस मुल्क को बदलेंगे। और किसान और मजदूर जो है 90% लोग जो है 100 वर्षों तक नहीं जान पाएंगे। अभी तो नहीं है जानते एक्सप्रेसवे क्या है। 100 वर्षों तक इस देश के 90% लोग, ये नहीं 2% लोग उस पर पैर रखेंगे एक्सप्रेसवे पर। किसके लिए एक्सप्रेसवे बनवा? 8 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इसकी ज़रूरत क्या है? ये इस देश को टोल टैक्स के अड्डा बनाने नितिन गडकरी सत्ता संभाले हैं क्या? निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति 5 लाख 6 लाख की गाड़ी बड़े मुश्किल से खरीद लिया, कर्जा लेके, उधार लेके, कहीं से किसी तरह, उसको 800 किलोमीटर, आपको 500 किलोमीटर जाना है तो 800 रुपये वो टोल टैक्स देगा। ये गुंडई का, ये अराजकता का टैक्स किसने कहा और कहाँ लिखा है कि हमारी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता जो अनुच्छेद 29D है उसको आप छीन लेंगे? आपका ये गुंडई का टैक्स चलेगा कैसे? मैं आपको ज़मीनें हमने दी, पैसा हमने लगाया, हमने मजदूरी करके बनाई, वोट हमने देके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको भेजा और आप हमारी चमड़ी उधेड़ने का टैक्स लगाते हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। टोल एक ऐसा मुद्दा है जो हर आम आदमी से जुड़ा हुआ है। टोल को लेकर तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की अफवाहें हैं और टोल को लेकर तमाम तरह की समस्याएं हैं। अफवाहों से लेकर समस्याओं तक सभी मुद्दों पर बात करेंगे और बात ये करेंगे कि जब संसद में कोई मंत्री बोलता है और उस मंत्री के बात का अधिकारी पालन नहीं करते हैं तो उसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी हैं, जो टोल के मुद्दे को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको पत्र लिखे हैं। संविधान दिवस के दिन इन्होंने टोल पर जाकर इसका विरोध भी किया कि टोल बंद होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में ये बयान देते हैं कि 60 किलोमीटर के बीच में दूसरा टोल प्लाजा नहीं होगा तो 35-35 किलोमीटर, 50-50 किलोमीटर पे जो टोल वसूले जा रहे हैं उसको क्यों नहीं बंद किया गया। उन्होंने कहा था कि 3 महीने में सभी ऐसे अवैध टोल प्लाजे हटा दिए जाएंगे, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? क्योंकि अभी हम कुछ दिन पहले लखनऊ से गोरखपुर की यात्रा कर रहे थे और हमने आपको वीडियो बना के दिखाया था कि किस तरह सिर्फ 35 किलोमीटर पे, सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर पे दोबारा टोल लिया गया, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, 100 रुपये एक आदमी के लिए। 100 रुपये का क्या महत्व है इस महंगाई के दौर पे, इससे आप वाकिफ होंगे। संपूर्णा जी, आपका स्वागत है। और सवाल ये कि इतना संघर्ष आपने किया टोल को लेकर, और टोल मंत्री के आदेश के बावजूद दुनिया तो छोड़िए कि बंद खत्म करने की तो बात छोड़िए, 35 किलोमीटर पे वसूला जा रहा है। वेलकम आपको और आपके चैनल को। देखिए, टोल जो है, टोल का कंसेप्ट जो है पुराने समय का है, लेकिन जो टोल के अड्डे अभी भारत के अंदर हैं, ये टोल के अड्डे डाका टैक्स के अड्डे हैं। ये डाका टैक्स है, पूरी तरह से डकैती है। और जो अड्डे हैं वो उस पर इफरात गुंडे रखे गए हैं देश के अंदर, जगह जगह जितने भी टोल टैक्स हैं। और जो आप कह रहे हैं कि गडकरी जी ने, ऑनरेबल मिनिस्टर ने सदन में कहा कि 60 किलोमीटर के अंदर, 60 किलोमीटर से कम पर, 60 किलोमीटर पर टोल के अड्डे रहेंगे, और अभी 35-35 किलोमीटर पर बस्ती का एक उदाहरण दिया। मुझे लगता है कि गोरखपुर और ये जो है, हाँ, तेनुआ और जो कुशीनगर वाला है, इनके बीच भी 60 किलोमीटर की दूरी नहीं है, कम है। तो ये मंत्री क्या कहता है सदन के अंदर और बयान क्या देता है और रोड पर क्या बयान है, इसके उसको एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट कितना किया जाता है, एक अलग प्रश्न है, वो तो है ही नहीं है। हिंदुस्तान में आपको बता दें शशांक जी कि रूल ऑफ लॉ नहीं है, मनमाना आदेश है, आर्बिट्रेरी रूल चल रहा है यहाँ पर। और ये जो टोल टैक्स है, इट इज़ ए काइंड ऑफ टैक्सेशन, और टैक्सेशन का जो रूल है वो सड़क पर नहीं बन सकता है, सदन में ही बनेगा। और वो सदन में उन्होंने बयान दिया, कितना फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है अलग बात है। दूसरी बात, टोल टैक्स पूरी तरीके से असंवैधानिक है, और हमारी मौलिक अधिकार, जो स्वतंत्रता हमारी है कहीं आने जाने की, हमारी स्वतंत्रता जो हमारी माँ से मिला है। देखिए, माँ से 3 अधिकार मिला है: खाना खाना, बोलना और कहीं आना जाना। खाना खाना, बातचीत करना और चलना, ये माँ से मिला हुआ 3 अधिकार है, इसको कोई ले नहीं सकता। लेकिन न जाने कैसी गणेरियों की सरकार है और कैसे लोग हैं, टोल आप कैसे ले सकते भाई?
हमारे आने जाने की पाबंदी आप लगा देंगे। यही कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्यवस्था नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का डी देखिए, जिसमें लिखा है कि कहीं भी आने जाने की किसी की स्वतंत्रता है। जब आप हमारी गाड़ी पर टोल टैक्स लगा देंगे तो हम कैसे आएंगे जाएंगे? ये तो जो है स्वतंत्रता, कहीं भी हमारी जो स्वतंत्रता है जाने आने की, उसका वायोलेशन है हमारा पूरी तरह से। तो मैंने टोल टैक्स के ऊपर आंदोलन प्रेसिडेंट को लिखा कि टोल टैक्स पूरी तरह से असंवैधानिक है, इसको खत्म करिए। और एक आप तो लिख रहे हैं कि टोल टैक्स खत्म करिए। हाँ। यहाँ तो ये स्थिति है कि मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर अगर 2 टोल प्लाजे हैं तो उनमें से एक बंद किया जाएगा। और उस पर भी आप सुनिए कि मंत्री जी सदन में ये बात कह रहे हैं और 1 साल पहले कह रहे हैं और कह रहे हैं 3 महीने में बंद होगा। उसके बावजूद मैं देख के आ रहा हूं कि एक टोल प्लाजा चल रहा है, ऐसे तमाम टोल प्लाजे देश में चल रहे हैं। आप बोला ना कि इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री नहीं चल रही है। यहाँ जो है पूरी अराजकता और आर्बिट्रेरी रूल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर। कुछ भी मतलब नहीं है। और सवाल ये है कि ये डाका के अड्डे आपने खोले क्यों हैं? और आप समझते हैं कि आपके पास पैसे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी भी गाड़ियां, प्राइवेट गाड़ियां लोगों ने रखी हैं, उसमें 80% लोगों की गाड़ियां ऐसी हैं जो लोन पर, कर्ज पर, उधार लेके किसी तरीके से एक छोटी 5 से 6 लाख की गाड़ी किसी ने खरीद लिया है। उसको लखनऊ जाना है तो बाया इन्फ्रो 800 का टोल टैक्स क्यों देगा? किस लिए देगा? ये डकैती किसने कहा आपको करने के लिए? किसने कहा कि हमारी फ्रीडम को आप छीन लीजिएगा? और आप कह रहे हैं कि वो 60 किलोमीटर क्या होता है? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स इनको खत्म करना पड़ेगा। मैं ध्वस्त कर दूंगा यार इसके टोल टैक्स, सारे इसके टोल टैक्स को ध्वस्त करूंगा। मैंने 25 जनवरी तक का समय दिया है और संविधान दिवस के दिन यही तेनुआ टोल प्लाजा पर मैं गया था वहां करने के लिए, लेकिन उसको मैंने स्थगित अपनी ओर से किया था। लेकिन सिंबॉलिकली मैंने वहां प्रोटेस्ट किया और 25 जनवरी तक का समय अभी प्रेसिडेंट को आजकल मैं फिर खत लिखता हूं, चलने नहीं दूंगा। टोल टैक्स डकैती के अड्डे हैं, डाका के अड्डे हैं। कोई मिनिस्टर, कोई आदमी कर सकता है। और उसके ऊपर भी राइट टू इक्वलिटी आप चबा गए हैं। राइट टू इक्वलिटी प्रेसिडेंट नहीं देगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं देगा, मिनिस्टर नहीं देगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं देगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स नहीं देंगे, और इंक्लूडिंग 3 दर्जन लोग नहीं देंगे, और बाकी लोग आम आदमी देगा। और जो मलाई काट रहे हैं, जो पैसा ये कौन कहेगा? ये किसने कहा इस तरीके एनार्की फैलाने की? हर हिंदुस्तानी का जिसने गाड़ी रखा है चलने की, विधायक जी की 1 लाख की सैलरी है, 40 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं और वो टोल नहीं देंगे। किसने कहा 1 लाख की सैलरी है? आपको अपडेट कर दें हम लोग। सबसे मिनिमम जो विधायक की सैलरी है भारत के जितने भी 28 जो काउंसिल्स हैं, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उसमें सबसे मिनिमम यूपी की सैलरी है 1,95,000 एक विधायक की, और 3.25 लाख रुपए एक विधायक की दिल्ली की, महाराष्ट्र वगैरह की 3.5 लाख रुपए है। तो आप ये ना कहिए, उन्हीं का एक नाम मैं नहीं लेता, मैं सबका नाम लेता हूं। मैं बता रहा हूं कि जो लाखों की सैलरी ले रहे हैं, 1 लाख 2 लाख 4 लाख की, वो टोल नहीं देंगे। डीएम नहीं देंगे, कप्तान नहीं देंगे, जज नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, फलाना नहीं देंगे, सब नहीं देंगे। और आम आदमी जो किसी तरह से पैसा कमा रहा है, जो अपने पिता का इलाज कराने के लिए गाड़ी से जा रहा है, वो पहले 400 इनको दे और आने का 400 दे। तो इनके डाका को, इनको सच बात यह है कि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को ईमानदारी से उठना चाहिए, इनके टोल को जाके तोड़ देना चाहिए। कैसा तुम बेहया हो क्या? तुमको लिखते लिखते मैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मैं 1 दर्जन से, 1 दर्जन नहीं, अनगिनत दर्जन मैंने कहा कि टोल पहले इंजस्टिस है, इसको ख़त्म करिए। आप देखिए ना टोल के ऊपर कितने गुंडे पाले हुए हैं। कहीं देखें ऐसे दुनिया में कहीं इस तरीके से टोल वसूला जाना, कहीं जाना जाता हो? एक सवाल मेरा है, जैसे आप कह रहे हैं कि टोल इनलीगल है, ये तो ये कह रहे हैं कि मेरा एक सवाल है कि पहले आप गाड़ी खरीदिए तो रोड टैक्स दीजिए, और उसके बाद से अच्छी सड़क पे चलने के लिए टोल टैक्स दीजिए। तो हमने कहा था खराब रोड पे चलना है, रोड टैक्स हमसे मत लो, हमसे खराब रोड को अच्छी रोड कर दो, उस पर भी टोल टैक्स। देखिए, ये तो दोहरी मार है। देखिए ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है। हमको जब आप दिल्ली लखनऊ जाना है तो हम पैदल तो जाएंगे नहीं कि आप कहेंगे कि पैदल मना नहीं है, हम जाएंगे अपने गाड़ी से, अपने साधन से। और यह पहले टोल किस तरीके से था? टोल जो है एक तरीके से आप जो है
जहाँ जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब जाना रहता था तो वहाँ टोल लिया जाता था। वो भी कमर्शियल व्हीकल से। जी जी। और दूसरा टोल कहाँ लिया जाता था कि कोई बड़ी नदी है, वहाँ यदि उस पुल बना है तो उसका खर्चा निकाल लेते थे और अधिकतम 10 से 15 साल जब उसका वसूल हो जाता था तो टोल खत्म कर दिया जाता था। अभी टोल क्या है कि अभी ये टोल महंगाई भत्ते की जैसे तो ये गुंडे टोल बढ़ाते हैं। अरे यार, जस्ट लाइक दीज आर जस्ट लाइक डकैट्स। 60 रुपए से 100 रुपए हो गया। ये डकैट्स हैं, डकैट्स। ये इनको इससे कम तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। इनके ये माननीय हैं, ये डाका डालेंगे हमारे चलने के ऊपर, हमारे मार्गों के ऊपर डाका डालेंगे। मैं लिखते लिखते इनको बता चुका हूं कि आप करिए, मैं टोल नहीं चलने दूंगा। आओ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर क्यों टोल लेंगे भाई, किस बात के लिए? जमीन हमने दी, सड़कें हमने बनाई, पैसा हमने दिया, मजदूरी करके हमने निर्मित किया, वोट तुमको दे के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमने बना के भेजा, और तुम जाओगे तो हमारी चमड़ी उधेड़ने का टैक्स का कानून बनाओगे और हम चलने देंगे तुम्हारे कानून को? चैलेंज करते हैं कि तुम्हारे कानून को तोड़ेंगे। चलिए एक अंतिम सवाल, चूंकि इस वीडियो का अंत करेंगे इस टॉपिक पे। जो टोल टैक्स लिए जा रहे हैं जी, इन्हें जिन्हें आप अवैध बता रहे हैं जी, उनकी वैधता और अवैधता पे तो एक अलग सवाल है जी। ये जो संसद में नितिन गडकरी जी का बयान है और उस बयान के बावजूद लगभग 1 साल हो गया और 60 किलोमीटर के अंदर कई जगहों पर टोल प्लाजे देखने को मिल रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? और ये 60 किलोमीटर 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर इसकी ज़रूरत क्या है? ये इस देश को टोल टैक्स के अड्डा बनाने नितिन गडकरी सत्ता संभाले हैं क्या? कि लोगों की जो गरीब सी मैं इस्तेमाल करूंगा, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का कोई व्यक्ति 5 लाख 6 लाख की गाड़ी बड़े मुश्किल से खरीद लिया, कर्जा लेके उधार लेके कहीं से किसी तरह, उसको 800 किलोमीटर, आपको 500 किलोमीटर जाना है तो 800 रुपये वो टोल टैक्स देगा। ये गुंडई का, ये अराजकता का टैक्स किसने कहा और कहाँ लिखा है कि हमारी कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 29D है, उसको आप छीन लेंगे? किसने कहा कि आप छीन लेंगे हमारी वो स्वतंत्रता? कहीं देखिए, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता, खाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और चलने की स्वतंत्रता ये माँ से मिली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में 19B में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में हमें अधिकार की गारंटी मिली है कि हम कहीं से कहीं आए जाएं। और जब हमारे पैर में आप टैक्स रूपी बेड़ी डाल देंगे, टैक्स का एक कर लगा देंगे हमारे ऊपर, तो हम कैसे आएंगे जाएंगे? हमारे ऊपर 800 रुपये नहीं रहेगा तो हम लखनऊ कैसे आएंगे जाएंगे? और आपका एक गुंडई का टैक्स चलेगा कैसे? मैं आपको ज़मीनें हमने दी, पैसा हमने लगाया, हमने मजदूरी करके बनाई, वोट हमने देके आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको भेजा, और आप हमारी चमड़ी उधेड़ने का टैक्स लगाते हैं। और जो गडकरी कह रहे हैं, हिंदुस्तान को कंक्रीट में बदल दिया गडकरी ने, किसानों की ज़मीनें गईं, जैव विविधता गईं, पेड़ों से हिंदुस्तान वीरान होता जा रहा है। अमेरिकी एक्सप्रेसवे ले आके आप हिंदुस्तान को एक्सप्रेसवे में बदलेंगे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस मुल्क को बदलेंगे। और किसान और मजदूर जो है, 90% लोग जो है 100 वर्षों तक नहीं जान पाएंगे। अभी तो नहीं है जानते एक्सप्रेसवे क्या है। 100 वर्षों तक इस देश के 90% लोग, ये नहीं 2% लोग उस पर पैर रखेंगे एक्सप्रेसवे पर। किसके लिए एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं? नायाब तरीके का हिंदुस्तान का लूट किया जा रहा है, नए तरीके से खुल के लूटा जा रहा है। कि हमने तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान को एक्सप्रेसवे, गली गली एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं और डाका के अड्डे खोले हैं, कह रहे हैं कि हम इससे रोड डेवलपमेंट कर रहे हैं। जो है टोल टैक्स तोड़ लीजिए, नहीं तो टोल टैक्स, आपके टोल टैक्स का पतन कर दूंगा यार, तोड़ूंगा टोल टैक्स। हर हिंदुस्तानी का धर्म है गाड़ी रखने वाले का कि वो टोल तोड़ दे। ड्राइवरों का भांग खा के जिस तरीके से कानून पास कर दिए थे, देखा आपने ना कि ड्राइवरों ने एक दिन में क्या कर दिया? सारे टोल को तोड़ देने की ज़रूरत है। 500 से 900 ये डकैत जो है एक ट्रक पर, भरी ट्रक पर टोल टैक्स लेते हैं एक अड्डे पर। ये डकैती नहीं है तो क्या है? 1 किलोमीटर पर 1 रुपये प्रति किलोमीटर होना चाहिए। सारे हिंदुस्तान के लोगों को उठल के इसका टोल टैक्स, हिंदुस्तान को टोल टैक्स लूट के अड्डे में इन लुटेरों ने तब्दील कर दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये डेमोक्रेसी के ये मेंबर्स हैं, ये सब हिंदुस्तान के लुटेरे हैं। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इन्होंने बताया कि ये टोल के जो टैक्स के अड्डे बनाए गए हैं ये अवैध हैं, इन्हें तोड़ा जाना चाहिए। बाकी का बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।